बोलिए सदगुरुदेव की जय। बंधु, मैं अपनी बात वहीं से प्रारंभ करूंगा जहां कल छोड़ी थी। इस प्रकार से साहब की 52 कसरी का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, जबकि यथार्थ था। आप एक चीज अवश्य देखते होंगे, जो आपका विरोध करने वाला है वो आपके बारे में कुछ का कुछ बोलेगा, पर आप इससे हताश नहीं होना। ये प्रकृति का खेल है। आइए आज हम चलते हैं। ये क्या है पढ़ रहा है, इसका उल्लेख है क्या? साहब कह रहे हैं चारों युग 33,20,000 साल तक होते हैं। सतयुग 18 लाख साल, त्रेता 14 लाख साल, द्वापर 9 लाख साल, कलयुग 6,45,000 साल का है। वैज्ञानिक अपनी अपनी बुद्धि लड़ा करके कुछ और कह रहे हैं। 43,20,000 चाहे आयु यक्टिव धारा, 43,20,000 साल 4 युग की आयु है। तासे सहस्त्र गुणा पर करिए, एक ज्योतिष ब्रह्म को धरिए, इसको 1000 से गुणा कर दो। इस तरह ये पार ब्रह्म की आयु है। जैसे दिन राति है, राति जागे ब्रह्म नैन से राति। दिन में करे जगत की काया। वाह, मैंने आपको एक दिन एक बात बताई थी। मुझसे एक आदमी ने प्रश्न किया कि गुरुजी, ये जो हम पितृ तर्पण करते हैं, क्या हमारे पुरखों को वो चीजें मिलती हैं? सवाल बड़ा गहन है। बोला कैसे मिलेगी? आइए देखें। अक्सर मैं एक बात बोलता हूं, थोड़ा थोड़ा धर्मशास्त्रों में लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार अमेंडमेंट किए, अपनी सहूलियत के अनुसार, लेकिन हम शास्त्रों को पूरा झूठा नहीं कह सकते। साहब ने भी वाणी में कहे, को कहे वेद झूठा, झूठा वो जो वेद न विचारा। हाँ, कहीं कहीं अपनी सुविधा के अनुसार लोगों ने उसमें अमेंडमेंट किया। तो अब साहब एक बात बोल रहे हैं, वो उनको कैसे मिलता है? ब्रह्मवेता, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है, ब्रह्म जनत ब्राह्मणा। वो उस पितृलोक में अगर दिवंगत आत्मा है, उसको अपनी बॉडी में आहूत करता है। इस तरह तांत्रिक प्रेत आत्मा को आहूत करते हैं, लेकिन ये 100 में एक कोई जानता है, 99 फ्रॉड करते हैं। इसको पितृ तर्पण कहते हैं। तब वो ब्रह्म जनित ब्रह्मणा उसके शरीर में आता है। तब मुझे किसी ने सवाल किया कि गुरुजी, पितृपक्ष में एक दिन तो पितृ को भोजन खिलाया, हम मान रहे हैं, बाकी टाइम कैसा होगा?
वाह, सवाल बड़ा अच्छा है। सुनिए, जब इस मृतलोक में 1 साल होता है, पितृलोक का 1 दिन होता है, वहाँ 6 महीने धरती के दिन होता है, 1 दिन, और 6 महीने रात, जो धरती पर 6 महीने हो जाते रात। इसलिए जो उनको तर्पण दिया उनको रोज मिलता है। अब ये कैसे? जब भी किसी के अंदर प्रेत आत्मा प्रवेश करती है तो वो प्रवेश करती है, अब वो बोलती है, सब चीज करती है, उसको दबाती है। प्रेत आत्माओं को शरीर नहीं है, ये बहुत बड़ी सजा है। उनको भूख भी लगती है, उनको प्यास भी लगती है, उनको सब चीज, व्यक्तित्व तो पूरा होता है, अंतर इतना होता है, बॉडी नहीं होती। तब वो दूसरी बॉडी को ढूंढते हैं, उनको नींद भी आती है, इसलिए वो पिंडदान की प्रथा भी चल रही है। साहब ने इसको सकारा है। इसी तरह वो पितृ तर्पण में पितृ को आहूत करता है, उसके शरीर में आता है, तब वो उसे भोजन खिलाते हैं, वो उस पितृ को मिलता है। मुझे ये बताओ, इस तरह के ब्रह्मवेता कितने लोग हैं? इस तरह तांत्रिक दिवंगत आत्मा को बुलाता है, पर आता नहीं, अपनी तरफ से ऐसे ही कर रहे हैं। इस तरह अब यहां साहब क्या करें, पारब्रह्म का कई हजारों युग चौकड़ी युग चले जाते हैं, तब उसका 1 दिन होता है, और रात में पूरी सृष्टि खत्म होती है। रैन में सभी जगत नशा, दिन में करे जगत काजा, रैन में निद्रा को सुख साजा। रैन में सभी जगत नशाना, चंद्र सूर्य लग्नाधिक नाना। रात में ये सब फिर महाप्रलय हो जाती है। केते ऋषि मुनि सहत विधाता, ये और सकल बिनसाता। बहुत वेद ऐसो अनुमाना, ब्रह्म सहत सकल बिनसाना। ब्रह्म यहां तक कह रहे हैं कि महाप्रलय में 33 करोड़ देवता और ब्रह्मा आदि सब लय हो जाते हैं। और ये साहब ने भी कहा है, निरंजन पूरी सृष्टि को लय करके समस्त आत्माओं को खप्पर में लेकर सतलोक की तरफ जाता है, प्रार्थना करता है कि द्वार खोलो, इनको भी ले लो। परम पुरुष आज्ञा देता है, तूने 17 चौकड़ी असंख्य युग का राज्य मांगा, इसलिए जाओ दोबारा सृष्टि करो, मेरा वचन हो चुका है। तो साहब यही कह रहे हैं। दूजा ब्रह्म तनधारी कार्य सकल करे संसार, जगत को सूतक बहु नहीं टूटे, एक मेरे मरे दूजे पुण्य लूटे। न्याय शास्त्र सांख्य बखाना, सकल कृतमति काल स्नान, सब खत्म हो जाते हैं। पुण्य वेदांत सुमदा कही थे, कृतम जाल कबो नहीं बीते। एक मरे दूजा पुण्य होई, कार्य जगत सनातन सोई। 2 प्रकार की प्रलय हुई, खंड प्रलय और महाप्रलय वर्ष हुई। इस तरह 2 प्रलय, खंड प्रलय और महाप्रलय। खंड प्रलय अपने 2 विधि की ना, खंड प्रलय भी 2 है। ऐसो ताको लेखा चिना, नाम चतुर्मुख कल्प कहीजे, 14 मनवंतर तामे कीजिए। 1 मनवंतर जब बीत जाए तब जग में जल प्रलय आए। 1 मनवंतर बीतने के बाद जल प्रलय आती है। पृथ्वी जड़ चेतन संगारा, सकल नासिताएं जलधारा। पूरा जल ही जल हो जाता है। मध्य में 2 मनवंतर कहते, संगी नाम तास को टेरे। सहस्त्र लक्ष सहस्त्र 88 ता संधि को लेख लगासी। इतने काल जगत नहीं रही। हाँ साहब कह रहे हैं, सहस्त्र लाख और 28 लाख तक कुछ नहीं होता है। इतने काल जगत नहीं रही, बढ़ते शून्य वेद के, वो शून्य हो जाता। बाल भोग लघु प्रलय, जाना महाप्रलय निज भोजन माना। जब जो महाप्रलय तब आवे, मरा सो निश्चय देश हो पाए। हाँ, जो समय मरा है फिर वो निश्चित देह वह प्राप्त करता है। इसलिए मुसलमान लोग गाड़ते हैं, कहते हैं फिर खुदा इनको जिंदा करेगा। देखो कहीं कहीं ये चीजें मिल रही है। होए सकल जब धर्म की हानि, पाप पयो बूढ़े नर प्राणी।
कतौ न दिखे अचार विचारा, मन मत जगत पंथ जगत चिवड़ा। अब क्या होगा? महाप्रलय कब आती है? साहब करें बहुत पाप बढ़ेगा। ये बात तो वेदों में भी है, साहब भी कह रहे हैं। सुत मानत मात न तात चाहिए, पुत्र माता पिता को मानेगा नहीं। गुरु सेवन देवन दान कही, कलि कौतुक घोर कठोर महा, सुख दुख जित को हरि नाम कहा। कपटी लपटी नर नारी गना, नहीं मानस संत महंत जना। इतना आदमी कपटी हो जाएगा, स्त्री पुरुष को छोड़कर पराय पुरुष की तरफ जाएगी, पुरुष अपनी स्त्री छोड़कर पराई स्त्री की तरफ। यही पूरा वातावरण अभी प्रारंभ है। तपसी लपसी जग खात फिरे, मंडको धन का बनकार फिरे। ये कह रहे तपसी अपसी सब अपनी दिशा से भटक जाएंगे। देखो सामने आ रही है ये चीजें। दुज चिन्ह उन्होंने भेद किया, ब्राह्मण वेद का ज्ञाता नहीं हो। भगवा यक भेष अलेख किया, बहु यतन मंत्र दर्व हरि, बिना नाम रमे किम कम काम कर सरी। वृत्ति बिन सिद्ध चति फिरते, यानी कुछ प्राप्ति के बिना ही अपने को सिद्ध कहलाएंगे। नहीं ज्ञान है चित बिना थिरते। कलिकाल कराल दुकाल मरी, नर भींडक सो दुख धुंध भरी। लोगों को बहुत कष्ट आएंगे पापों के कारण। तज रूपवती युक्ति भरता, यानी सुंदर स्त्री को छोड़कर पुरुष गहे लहो परिनार होता दूसरी स्त्री के पास। ये हो रहा है। अरे ये ऐसा कलयुग है, औरत दो बंदों को छोड़कर, दो छोटे बच्चों को भी छोड़ करके भग जाती है, और आदमी अपने दो बच्चों को छोड़ करके औरत को दूसरे के साथ भगता। साहब कह रहे ये हुआ। कि ये सुंदर भी है बेहयाय गता, अर्धंगन संग अनंग बता। वाह, सुंदर पति को छोड़कर स्त्री दूसरे पुरुष के पास भगेगी। आप देखो ये सब हो रहा है। कर पाप अनंत भनंत कहा, परिताप सतापन लोकदा। बहुत पाप हुआ, अभी तो शुरुआत है। श्रुति पंथ ब्याह को पंथ चले। हाँ, दुनिया में बड़े गंदे गंदे पंथ चलेंगे। आप भक्ति क्षेत्र की तरफ थोड़ा ध्यान दें, आपको समझ में आएगा। तज अमृत शाक सुखाक जले, ग्रह संपत्ति दंपति हीन भय, दरवेश अलेख को भेष भय। इस तरह कंगालियत इतनी आएगी, इंसान भूखे मरने लगेंगे। नहीं साध विषय क्रम सात तय, बिन सार लखे यमद्वार गए। साधु संत काम की धारा में बहने लगेंगे। ये है निरंजन का खेल। ये ठाठ भय जब घाट नरा, न आधार कहूँ विचार भरा। यानी स्त्री का चरित्र इतना खराब हो जाएगा, एक भरतार क्या कई भरतार कर लेंगे। ये देखते देखते सब हुआ। मैं आपको सच बताता हूँ, तलाक शब्द मैंने सुना नहीं था पहले। मेरा गांव बड़ा शिष्ट गांव था, 4-5 हज़ार आदमी की जनसंख्या थी। क्या शांति थी प्रारंभ में। ये देखते देखते क्या हो रहा है। उठ गए श्रुत धर्मन के वक्ता। वेदों के जो ज्ञानी थे वो भी भटकेंगे। मन मानता जो जय सो सकता। वर्णाश्रम धर्म के मर्म नहीं, सब शंकर भय न सुकर्म। कोई भी आदमी शुभ कर्म करने नहीं करेगा। अभी भी देखो ना, आपके देखते देखते नई पीढ़ी को देखो क्या हासिल हो रहा है।
वर्णाश्रम धर्म के मर्म नहीं, सब शंकर ते भे न सुकर्म कहीं। समता बिकता ममता घर को, जीव रोग सुशोकन शोकन में डर। इसलिए माँ में ममता कम हो जाएगी और शरीर में अनंत रोग आते जाएंगे। अब देखो कितने रोग हैं। हमारे उस गांव में 5000 लोग थे, 4-5 हजार, सिर्फ एक को शुगर थी। अभी तो हमारा देश शुगर, और शुगर सभी बीमारियों की जननी है, बीपी और शुगर। अग औगुन सौगुन जीव लदा, मन वांछित बोध न वेद वेद बता। वैदिक धर्म को भी आदमी नहीं मानेगा, सब पाप कर्मों का बोझ लिए है। यह विद जगत धर्म बिनसाई, संसार का धर्म विनश्यत होते जाएंगे। तब है गृह प्रकट हो आयो, शिर तुरंग देही न जाको, धावे सकल धरा परिताप। इस समय है गृह प्रकट होगा, उसकी पूरी देह तुरंग की तरह होगी, सर तुरंग की तरह, घोड़े की तरह होगा, बाकी देही इंसान की तरह होगी। धावे सकल धरा परिपाको, पौन प्रसंग अंग तह पाई, जीव की बुद्धि शुद्ध हो जाए। लघु प्रलय जब धर्म की हानि, महाप्रलय अब कहूँ बखानी। ये तो लघु प्रलय, महाप्रलय चीना अनेक भयावन होई, अवा मरी भरी दुख जोई। महाप्रलय में, ये तो लघु प्रलय में ऐसा होगा, प्रलय में। अब महाप्रलय में चीन अनेक भयावन होई, कई भयानक चिन्ह। पश्चिम दिशा से रवि उगा है, सूरज पश्चिम से उगेगा। द्वितीया दक्षिणा में प्रकट आए, दक्षिण में प्रकट। जो द्वितीया है दक्षिण में प्रकट होगी। पश्चिम दृष्टि रवि उगा है, वह सूरज पूरब पश्चिम से, उत्तर पूरब सर्वव्यूह देखे। दसों दिशा रवि लख लेके, दसों दिशाओं से सूर्य दिखेगा। पड़वा नल और 11 सूरा, 12 सूर्य तेज ते पूरा। शिव पुन तीसर नैन उगाड़ा, शेष के मुख से अग्नि प्रचारा। साहब कह रहे तब शिव जी तीसरा नेत्र उगाड़ता है और शेष नाग के मुंह से अग्नि निकलती है। महातेज पृथ्वी में भयऊ, था पर जंगम सब कुछ जरो। बोला सब कुछ भस्म होगा। अभी आप देखें कूल ब्लू अर्बन सी, मैं 1982 से लेकर 1985 तक दक्षिण भारत में त्रिवेंद्र पय्यानूर डिस्ट्रिक्ट कन्नूर में था। तो ये इसको क्यों कहते हैं कूल ब्लू अर्बन सी? इसके किनारे पर रहने वाले सभी देश बहुत, ये सागर ठंडा। अभी ये भी उबल रहा है, जीव और मछलियां मर रही है, ये चिन्ह सामने आ रहे हैं। महातेज पृथ्वी में भयो, धरती गर्म हो जाएगी। अभी भी वैज्ञानिक कह रहे हैं धरती गर्म हो रही है। थावर जंगम सब कुछ जलेंगे, पेड़ पौधे पर्वत आदि सब जलेंगे। पौन प्रचंड अंड भर पेखे, पर्वत उड़े तूल के लेके। इतनी भयंकर तूफान आएंगे कि पेड़ तिनखे, पर्वत तिनखे की तरह उड़ेंगे, प्रचंड वायु होगी। गिरि सुमेर आदि गिरनाना, सूखे पत्र सो गगन उड़ाना। गिरि सुमेर आदि ये पर्वत ऐसे उड़ेंगे जैसे सूखा पत्ता हवा में उड़ता है। सात सिंध तह काल, छुपाई जल की वृद्धि एक है जाई। जल सब, जल की वृद्धि होगी। पुष्कर मेघ कीन पुन कोपा, बरसात जबरदस्त, जल से सकल भूमि को तोपा। पूरी भूमि को पानी अपने में समाएगा। मूसलधार पानी बरसाई, मोटा धार पर वृक्ष के दाई। जैसे मोटे मोटे पेड़ थे ऐसी धारा गिरेगी आकाश से।
बाहर नदी की धारा जैसे नभ से पानी बरसे ऐसे, ये तो जल दिशा उर्ध चढ़ाता पहुंचे ब्रह्मलोक पर जाए। पानी उल्टा चलने लगेगा। भाइयों, जिस पृथ्वी पर आप रह रहे हैं इसको खत्म होने में 30 सेकंड लगेंगे। वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं एक झटका अगर पृथ्वी पर आ जाएगा समस्त जीव खत्म हो जाएंगे। पृथ्वी अपनी कक्षा में तो 18 मील की स्पीड से, अपने अक्ष पर 18 मील की स्पीड से घूम रही है। और 360 अक्षांश रेखाओं को अगर 4 मिनट में पूरा करती है पृथ्वी, एक अक्षांश 72 मील 4 मिनट में, तो 360 इंटू 4 1440 मिनट होंगे। 1440 डिवाइड बाई 60 तो 24 आवर्स हो जाएंगे। वाह, उस समय सब उल्टा पुल्टा चलेगा। इंद्र कुबेर आदि दिक्पाला सब लय हो जाएंगे। यह भी सकल जलामय होई, जीव जंतु को रहे न कोई। और पृथ्वी गल जल में मिल जाई, ते अवसर भैरव प्रगटाई। पृथ्वी जलकर गलकर जल में समा जाएगी और उस समय भैरव उत्पन्न होगा। पृथ्वी ते आकाश लो दे महाभयानक रुद्र हैं यही। इसी को महाभयानक रुद्र भी कहते हैं। तह डिग मानो सूर्य हैं तीनों, ऐसो तेज भई कह दीनों। ते भैरव की श्वासा चाले, पानी की ऊपर सो डाले। पौन प्रचंड नासका बाटा, ताते हुए बरही को काटा। ताकि ईश्वर सा जल जब सोखे, रहे रुद्र पुनः आपे चौके। इस तरह से पूरा जल भी खत्म हो जाएगा, सोख देगा। दसों दिशा शून्य हो जाए, रवि शशि अग्नाधिक विनशाई। पांचों तत्व तो खत्म हो जाएंगे। भैरव तंते निस्तनधारी, प्रकटे महाभैरवी नारी। उससे फिर भैरवी उत्पन्न होगी। महाभयावन मूरत जाकी, सप्त सिंधु कर कंगन ताकी। वाह, 7 समुद्र तो उसके कंगन होंगे। मानुष छाया देखो जैसे, भैरव तंत से प्रकटे तैसे। इंद्र कुबेर वरुण यम काला, तिनके मुंड को पहरे माला। हाँ, उनका सर उसकी माला बना देगी। आप एक भैरव का रूप भी देखते हैं ना। नृत्य करे सोते हैं तेहबारा, अट अट करे शब्द उच्चारा। भैरव और भैरवी दोई, नृत्य करे तब शून्य में सोई। बहुर लय भैरवी हो जाई, भैरव के तन माँ समाई। फिर भैरवी भैरव के शरीर में समा जाएगी। अब कुछ शेष रहा नहीं लेखा, तब भैरव रह गया अकेला। धरती से आकाश लो, भैरव जी की देह सर्व शून्य कर 10 दिशा घटन लगी तब ये है। फिर ये उसकी देह घटने, सबको नाश करके घटती है। प्रथम पर्वत संभई, बौर वृक्ष के भाई। पुन अंगुष्ठ पुन रैनसम, पुन सो गई लुपाए। सर्व शून्य दशों दिशा, पिसा सकल संसार। दृश्य कतव कुछ ना लहा, रहा अलग करता। ब्रह्म ले जीव सब, जहलक कीट पतंग। मुक्ति विदेह भया महाप्रलय, रचना पावे वेद प्रसंग। जब सब जीव मुक्ति विदेह लय, रचना जब पुन होए। आत्म सता ब्रह्म ने जगत, फिर पुन सोए। यही निरंजन महाप्रलय करता है। ये कई बार मैं उल्लेख कर चुका हूँ। और ये गीता में भी उल्लेख आ रहा है। इसलिए ये पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है, पर वो देश कभी नहीं खत्म होता। इस पर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली। जयमाते हंसा आया, अमर है वो लोकवा।
बस इसी शून्य में ये तीन लोग बसे हुए हैं। शून्य के परे पुरुष को धामा, रचना बाहर वो स्थान। साहब ने अपनी वाणी में कई जगह, इसलिए ये जीव समय समस्त चराचर जीवों को लय कर देती है महाप्रलय। अब आप थोड़ा नजदीक से देखें, उसके चिन्ह दिख रहे हैं। एक दिन मैं रांझणी में खुद देखा, एक तूफान आया, 2-2.5 मिनट तक दिन में पूरा अंधेरा हो गया। सब हैरान हो गए। ये तो फिर साहब की कृपा हुई, वो छट गई वहां से चीज। इस तरह महाप्रलय के चिन्ह अभी दिखाई दे रहे हैं। वो ठीक से समझ में भी आ रहे हैं। इसलिए साहब, और फिर पुनः वो भैरव देखो शून्य हो गया आखिर में, फिर सृष्टि करता है। वहां वो विधेय मुक्ति में जीव जाते हैं। इस तरह की आत्मा अनादि काल से इस काल के क्रम और चक्कर में घूम रही है भैया। उस समय स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि समस्त दिक्पाल सब लय हो जाते हैं। कोई न रहा, एक पुरुष लोक रहेगा। अब साहब यहाँ वाणी में कह रहे हैं, तहाँ नहीं पड़ले की छाया, नहीं तहाँ कछु मोह और माया, तहाँ न तीन गुणन को भेवा, ब्रह्मा विष्णु महेश न तहना। और साहब ने पंच मुद्राओं में भी इसका उल्लेख किया है। ये पूरा खंड ब्रह्मांड नाशवान है, इसलिए सभी इस संसार को नाशवान करते हैं। राजस्थान में जब हवाएं चलती हैं, बाढ़, हम कुछ थोड़ा समय बाढ़ में भी रहे, तो वहाँ हवा से ड्यून बनते, पहाड़ रेतीले, इसको ड्यून कहते हैं। सुबह आप देखेंगे वो पहाड़ नहीं होंगे। अब नानक देव जी क्या फरमा रहे हैं, जैसे जल से बुदबुदा, उपसे विनसे नित, जग रचना तैसे ही है, कह नानक सुन मित। और साहब क्या कह रहे हैं, जगत है रैन का सपना। इस सपने में फिर एक छोटा सपना ये है कि हम एक घर बनाते हैं, संसार बसाते हैं, भाई बेटा माँ बाप आदि आदि कहते हैं। एक और सपना ये। इसलिए साहब ने वाणी में इस बात का बहुत बेहतरीन उल्लेख किया। तो अभी साहब क्या करें, देखो शून्य बना, इसका उल्लेख न्याय शास्त्र में भी है। न्याय शास्त्र प्रमाण नित्यानित्य को वाद भव, जग सब ही प्रकटान सूक्ष्म तत्व ते जानिए। हाँ, उसी शून्य से ही पूरा संसार, शून्य में रचो संसारा। वाह, शून्य में रचो। शून्य की ताकत से आकाश होता है, आकाश की ताकत से वायु होती है, वो सब शून्य है। और वायु से अग्नि होती है, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, वापस फिर उसी तरह सिमट जाती है। जग सब ही प्रकटान सूक्ष्म तत्व से जानिए, प्रलय बहुत जब होए सूक्ष्म परमाणु रहे। इसलिए वो गॉड पार्टिकल की तरह वो जो कह रहे हैं ना वैज्ञानिक, कि मैंने देखा वो तत्व जो ब्रह्मांड का रहस्य है, शून्य के लिए वो कह रहा है। बोला मैंने अनुभव किया लेकिन बोल नहीं सकता। ताते थूल गहोए दोनों तिगनों चौगुणों,
परमेश्वर करतार आदि अंत नहीं ताहे को, गए आप अवतार दे सोई चहवेद को। यही वो परमेश्वर निरंजन का नाम है, करतार निरंजन का नाम है। गए आप अवतार दे सोई चहवेद को, खुद फिर वो अवतार लेता है। यही बात गीता में भी उल्लेख आ रहा है। अब देखिए, अब देखो साहब बड़े पते की बात बोल रहे हैं। वर्णे व्यास भव्य व्यास कर बानी, जब कली होए वेद की हानि। कलयुग में वेद लोप होते जाएंगे, चैन बुद्धिमत अधिक पसारा, यानी चैन और बुद्धिमत का अधिक पसार होगा। वेद धर्म निंदा ही निर्धारा, और वैदिक धर्म को निंदा की। चैन बुद्धि विद गहर न रोई, वेद धर्म माने नहीं कोई। इसलिए देखो देखते देखते बुद्धिमत कितना फैला। तय अवसर शिव परम स्नेही, वेद धर्म थापे कर दी। जैसी अगम व्यास बखाने, जैन बुद्धिमत मही अधिकाने। वेद धर्म तब भयो मलिना, बिरला कोई आदर की ना। विक्रमादित्य के समय में कहूँ, शंकर शंकराचार्य भयो। दक्षिण दिशा दुष्कुल अवतारा, वेद धर्म को पालन है। फिर शंकराचार्य की उत्पत्ति होती है, और दक्षिण दिशा में ब्राह्मण परिवार में वो वेद धर्म को स्थापित करता है। चंद्र जाय विजय दिक्कीना, कथ निज ज्ञान नीत जगदीना। वेद धर्म मर्याद धराया, बादी सन्मुक्तास पराया। स्मृति धर्म की प्रचारा, धर्म स्मृत नाम सुधारा। जैन बोध को जीत्यो सोई, राजा शंकर की बशोई। वाह वाह। ते अवसर भूचाल सुवाया, कहते जैनी सच डुबाया। मंडन मिश्र ब्रह्मा अवतारा, धर्म मीमांसा जग विस्तारा। मंडन मिश्र भी ब्रह्मा के अवतार थे। शंकर जब तापर जय पाई, ताकि नारिताएं सुहाई सुमहाई। मैंने इसका वृतांत किया है। जब मंडन मिश्र को हराया था शंकराचार्य ने, तो उनकी नारी ने फिर क्या हुआ, मंडन मिश्र गए जब हारी, काम शास्त्र का ताकि नारी। अब काम शास्त्र पर उनकी नारी ने उससे बातचीत की और शंकराचार्य उलझा। शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी, काम शास्त्र विधि ना ही धारी। उसको इसका ज्ञान नहीं था काम शास्त्र। त्या अवसर अस्कारण भयु, नृप अमरूप देह तज गयु। योग के बल शंकराचार्य, नृप तन प्रवेश कियो निज कारण। वाह। इस समय साहब कह रहे हैं, त्या अवसर कारण भयु, नृप अमरूप देह तज गयु। राजा अमरू ने शरीर छोड़ी, काम कला सीखे खटमासा, नृप तन में कर भोग विलासा। वाह। शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी था, इसलिए उसने उस शरीर से संभोग नहीं किया। मैंने पहले बोला, त्या अवसर अस्कारण भयु, नृप अमरूप देह तज गयु। राजा अमरूप शरीर छोड़ा, योग के बलते शंकराचार्य, नृप तन प्रवेश कियो निज कार्य। योग की ताकत से, और शंकराचार्य शंकर के ही अवतार थे, तब वो राजा अमरू के शरीर में प्रवेश किए थे। काम कला सीखे खटमासा, 6 महीने तक वहाँ काम कला सीखी उन्होंने। नृप तन में कर भोग विलासा। मैंने उस दिन भी ये बात बोली थी, राजा के तन में रहकर भोग विलास किया। काम शास्त्र को ग्रंथ बनाई, सो अमरूप शतर कहलाई। इस पर काम शास्त्र पर, इसमें काम के 84 आसन का उल्लेख है। इस काम शास्त्र पर, रति शास्त्र पर 42 ग्रंथ लिखे हुए, क्योंकि ये मैथुन सृष्टि है, पूरी सृष्टि इसी के ऊपर डिपेंड है। निर्भतन तज मंडन पर आए, ताश नार पर तब जय पाए। उसके बाद फिर वो शरीर छोड़ करके वापस आए और मंडन मिश्र की नारी पर विजय प्राप्त की। मंडन मिश्र भय शंकर चेला, ताको धर्म गयो ते मेला बेला।
इस प्रकार से अब आचार्य सुने, जाए तो आदि संप्रादाचाली पीढ़ी पीढ़ी कथो निराली। प्रथम विष्णु, दूजे शिव होई, पुन तीसरे वशिष्ठ मुनि जोई, पुन संगत वशिष्ठ सुत भय हो, ताके बहुत पराशर क्या हो। छठे व्यासदेव गुरखानी, सतवें मुनि सुखदेव बखानी। अष्टम गोंडाचार्य कही है, पुन गोविंद पुन शंकर हो। ये आचार्य है। प्रथम स्वरूपाचार्य कहा, पृथ्वीधराचार्य टेर, पद्याचार्य तीसरे, टोटका चारक फेर। ये शंकर। तो इस तरह बंधुओं साहब बोल रहे हैं ये पूरा ब्रह्मांड नाश हो जाएगा, पर वो कभी नाश नहीं होगा। इसलिए वहाँ का संदेश साहब कबीर लाए हैं संदेश। वाह वाह वाह। मैं आपको पुनः जागरूक कर रहा हूँ, आप ध्यान देना। हमारे पंथ में चंदा वर्जित है, हमारे पंथ में बिजनेस आजकल आप देख रहे हैं साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया। मैंने पहले भी कहा, किसी आदमी ने साहब बंदगी जॉब हमारे पूरे परिवार का फोटो दिया, मिस्टर हरीश बजाज, मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ, उसका केस करूँगा मैं। साइबर क्राइम आजकल बहुत अच्छा काम कर रहा है, वहाँ पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है। हमारे यहाँ कोई ऐसा जॉब का नहीं, फिर वो पैसे मांगेंगे, फिर वो और काम करेंगे। इस तरह कुछ लोग हमारे पंथ का नाम लेकर के कुछ बिजनेस कर रहे हैं। आप ध्यान दें, न तो हम नेट पर कोई बिजनेस कर रहे हैं, न कोई हम चंदा कर रहे हैं, न किसी को नौकरी दिलाने का, ये सब झांसे हैं। कुछ ऐसे अटपटे कीड़े हैं जो इस तरह का काम करते हैं। और इस समय साइबर क्राइम ज़्यादा जोरों पर है, इसलिए गवर्नमेंट को परेशान होकर साइबर सेल खोलना पड़ा है। साइबर क्राइम से आप इनके झांसे में नहीं आना। अगर आपको कोई कहे कि वहाँ पर भोजन दे रहे हैं, पैसे दो, कतई नहीं देना। हम किसी से अपील नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से भी अपील नहीं कर रहे हैं। हमारा ये भंडारा चलता रहेगा, हमारा निर्माण कार्य चलता रहेगा। आप सतर्क रहिएगा। आपकी जानकारी में आए तो हमें इसकी सूचना दीजिएगा। धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की।